हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नागमती वियोग वर्णन, जिसमें 12 मासा के अंतर्गत हमने 11 महीनों का वर्णन है वो पढ़ लिया है। आषाढ़ से हम शुरू हुए थे। आषाढ़ के बाद में सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख। अब हम जेठ माह का महीना है वो पढ़ने वाले हैं। अगला जो कड़वक है वो भी जेठ और आषाढ़ का ही है, गर्मियों का ही है। क्योंकि जो आषाढ़ का दोस्तों महीना है वो आधे से शुरू होता है, इसलिए अभी तो ये क्या चल रहा है, जेठ चल रहा है। जेठ के बाद में जेठ और आषाढ़ का एक कड़वक और इन्होंने रख दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के कि जेठ जरे जग चले लुआरा। कि जेठ जरे जग, कि जेठ के महीने में जरे माने जलता है, तपता है, जग माने सारा संसार। कि जेठ के महीने में क्या है, सबसे बड़ा गर्मी का महीना रहता है। तो जेठ के महीने में सर्वाधिक गर्मी से क्या है, ये सारा संसार है जैसे जलते हुए दिखाई देता है। सारा जग है वो तपता हुआ दिखाई देता है। चले लुआरा, लुआरा माने हो जाएगी लू। तो जेठ मास में सारा संसार है वो तपता हुआ दिखाई देता है और लू चलती हुई दिखाई देती है। उठही बवंडर परही अंगारा, और बवंडर उठते हैं रहते हैं। उठही माने उठते हैं, बवंडर माने बवंडर, ठीक है। परही माने पड़ते हैं, अंगारा और अंगारे से पड़ते दिखाई देते हैं। कि जेठ का महीना है और उसमें सारा संसार है वो जलता हुआ तपता हुआ सा दिखाई देता है। चले लुआरा, उसमें लू चलती हुई दिखाई देती है। बवंडर उठते हैं और अंगारे बरस रहे हैं। बिरह गाजी हनुमत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। कि बिरह गाजी हनुमत होई गाजा जागा। कि विरह माने विरह, गाजी माने गर्जना करके, हनुमत माने हनुमान, होई माने होकर के, जागा माने जाग गया है। कि विरह रूपी जो हनुमान है वो जग कर के गर्जना करने लग गया है। कि विरह रूपी हनुमान है वो जाग करके क्या करने लग गया है, गर्जना। बवंडर कहते हैं दोस्तों, आंधियां धूल वगैरह आती हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, भगुड़ा बोलते हैं अपनी राजस्थान की भाषा में। तो भगुलिया जिसे कहते हैं वो बवंडर हैं जाएंगे। तो बिरह गाज हनुमत होई जागा, कि बिरह है वो हनुमान बन करके जाग करके गर्जना करने लग गया है। लंका दाह करे तनु लागा, और लंका का दाह माने जलाना, तनु माने तनु, लागा माने लग गया है। और वो क्या कर रहा है, वो शरूर रूपी लंका रूपी शरीर को क्या करने लग गया है, जलाने लग गया है। कि जैसे हनुमान जी ने लंका को जलाया था, उसी प्रकार से ब्रह रूपी हनुमान है वो जाग करके गर्जना करने लग गया है और लंका रूपी शरीर को जलाने लग गया है। चारहु पवन झकोरे आगी, चारों माने चारों दूर से, पवन माने पवन, झकोरे माने झकझोर करके, आगी माने आगी। कि चारों तरफ से पवन है वो क्या कर रही है, झकोरे मार करके आ रही है, झकोरे मार करके बह रही है। लंका दाही पलंका लागी। कि लंका दाही, लंका तो क्या हो रही है दोस्तों, जल रही है। और पलंका लागी, लंका दाही पलंका लागी, और वह क्या है, लंका को जला करके पलंका लागी, यानी कि पलंका माने पलंग में, लागी माने लगना चाहती है, यानी पलंग को भी जलाना चाहती है। कि चारहु पवन झकोरे आगी, कि चारों तरफ से पवन है वो झकोर करके आ रही है। और जो ब्रह की अग्नि है, ब्रह रूपी जो हनुमान है, वो लंका को जला करके पलंका को भी लगाना चाहता है। तो लंका और पलंका में दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा सभंग पद यमक हो जाएगा। सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। लंका माने रावण की लंका, पलंका माने हो जाएगा पलंग में भी क्या करनी चाहती है, वो लगना चाहती है, पलंग को भी जलाना चाहती है। और दही भई साम नदी कालिंदी, दही माने दोस्तों जलना,
शाम, शाम नदी, श्याम नदी कालिंदी माने हो जाएगा यमुना। यानी कि श्याम नदी यानी कि काली नदी और कालिंदी माने यमुना। यानी कि उस विरह की आग से ही जल करके, विरहाग्नि से जल करके ही कालिंदी यानी जो यमुना नदी है वो क्या पड़ गई है? श्याम नदी पड़ गई है, काली नदी पड़ गई है। विरह के आगे कठिन अति मंदी, विरह के आगे कठिन अति मंदी, की विरह की जो अग्नि है वो क्या है? कठिन अति मंदी, कठिन है और अत्यधिक मंद मंद जलने वाली होती है। कि विरह की अग्नि ऐसी नहीं है जो एकदम से सारा कुछ खाक कर दे, बल्कि वो तो क्या है? अत्यधिक कठिन है और धीरे धीरे जलाने वाली होती है। कि विरह की अग्नि से जलकर ही जो यमुना नदी है वो काली नदी हो गई है। इसका नाम क्या हो गया है? काला नदी हो गई है। और विरह की आग अत्यधिक कठिन होती है और मंद मंद धीरे धीरे करके जलाने वाली होती है। उठे आग और आवे आंधी, की आग है वो उठ रही है और आवे आंधी और आंधी आ रही है। नैन न सूझ मरो दुख बांधी, इन नेत्रों से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मरो दुख बांधी, कि मैं तो दुख में क्या कर रही हूँ? दुख में पड़ करके मरी जा रही हूँ। कि भाई आंधी वगैरह आती है, धूल के बवंडर उठते हैं तो नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कि आग उठे, कि आग उठ रही है और आंधी आ रही है। मन ना सूझ, कि मुझे नैनों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मरो दुख बांधी, और मैं विरह में क्या कर रही हूँ? मर रही हूँ, मरी जा रही हूँ। अधजर भयई, अधजर माने अधजली, भयई माने हो गई हूँ। मांस तन सूखा, और तन का जो सारा मांस है वो क्या हो गया है? सूख गया है। लागे विरह काल होई भूखा, और ऐसा लग रहा है कि विरह भूखे, लागे माने लग गया है, विरह माने विरह, काल होई भूखा, काल की तरह, भूखे काल की तरह लग गया है। कि मैं आधी जल गई हूँ और मेरे शरीर का जितना सारा मांस था वो मेरा सूख गया है। और ऐसा लगता है कि विरह है वो काल बन करके भूखे काल की तरह मेरे शरीर से लग गया है। मांस खाई सब हाड़े न लागे, और मांस को खा करके सब हाड़े न लागे, सब हड्डियों में लग गया है। अबहु आई आवत सुनी भागे, और अबहु आओ, कि तुम अब भी आ जाओ, आवत सुनी भागे, तुम्हारे आने का समाचार सुन करके, तुम्हारे आगमन को सुन करके ये क्या कर सकता है? भाग जाएगा। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही ना सकल सकहीं वह आग। कि गिरि माने पर्वत, यानी पर्वत, समुद्र माने समुद्र, शशि माने क्या हो जाएगा दोस्तों? शशि माने चंद्रमा, मेघ, रवि यानी सूर्य, सही ना सकही हुआ, कि वो उस आग को सह नहीं सकते हैं। किस आग को? विरह की आग को। कि विरह की आग को तो पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य तक भी सह नहीं सकते हैं। मोहम्मद सती सराहिए जरे जो अस्पियु लाग। मोहम्मद जायसी कवि कहते हैं कि सराहिए, कि वह सती, वह स्त्री, वह धन्य है। जरे जो अस्पियु लाग, कि जो प्रियतम के लिए, पीयू लाग, जो प्रियतम के लिए ऐसी आग में जल रही है। जरे माने जल रही है, जो माने जो, अस माने ऐसी, पीयू लाग माने प्रियतम के लिए। दोबारा से दोस्तों देखते हैं कि जेठ जरे जग, की जेठ के महीने में अत्यधिक भीषण ताप पड़ रहा है, तपन पड़ रही है, धूप पड़ रही है, जिसमें सारा संसार है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। चले लुआरा, और उसमें लू चल रही है। उठई बवंडर परही अंगारा, और उठही बवंडर, की बवंडर है वो उठ रहे हैं और अंगारे बरस रहे हैं। बिरह गाजी हनुमत हुई जागा, बिरह रूपी हनुमान जग कर के गर्जना करने लग गया है, चिंगाड़ने लग गया है। लंका दाह करे तनु लागा, और लंका रूपी शरीर का दाह माने जला करके क्या कर रहा है? लंका दाह करे तनु लागा, और लंका रूपी शरीर को क्या कर रहा है? जला रहा है। चारों पवन झकोरे आगी, चारों तरफ से पवन झकझोर करके आ रही है। लंका दाही पलंका लागियो, ब्रह रूपी अग्नि लंका रूपी शरीर को जला करके पलंग को जलाना चाहती है। दही भई शाम नदी कालिंदी, और ब्रह रूपी अग्नि से जल करके ही कालिंदी जो नदी है वह काली नदी हो गई है। जल करके क्या हो गई है? यमुना नदी है वो काली नदी
हो गई है, यमुना का जल भी काला पड़ गया है। विरह के आगे कठिन अधमंदी, विरह की जो अग्नि होती है वो अत्यधिक कठिन होती है, अत्यधिक भयंकर होती है और क्या होती है, धीरे-धीरे जलाने वाली होती है। उठे आग और आवे आंधी की सर, उठे आग माने आग की लपटें हैं वो क्या हो रही हैं, उठ रही हैं, अग्नि उठ रही है और आंधी आ रही है। नैन न सूझ मरो दुख बांधी, मुझे नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं दुख के मारे मरी जा रही हूँ। अधजर भयूं और मैं अधजली हो गई हूँ। मेरे तन का जो सारा का सारा मांस है वो सूख गया है। लाग्यू विरह काल होई भूखा, और विरह वो भूखे काल की तरह मेरे शरीर से लग गया है। मांस खाई मांस को खा करके सब हाड़न लागे, सब हड्डियों में लग गया है। अबहू आओ तो हे प्रियतम, तुम अब भी आ जाओगे तो आवत सुनी भागे, तुम्हारे आने का समाचार सुन करके ये भाग जाएगा। सही ना सकही हुआ कि उस आग को, यानी किसको, विरह की आग को तो पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य भी नहीं सह सकते हैं। मोहम्मद सती सराहिए, मोहम्मद कवि जैसी कहते हैं कि उस सती को क्या करिए, उसकी प्रशंसा करिए, वह सती धन्य है। जरे जो अस्पी उलाग, जो प्रियतम के लिए ऐसी अग्नि में जल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, विरह गाजी हनुमत होई जागा, तो यहाँ पे विरह रूपी हनुमान, लंका रूपी यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। और उठई बवंडर परही अंगारा, यहाँ पर आपका वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। इसके अलावा सभंग यमक हमारा लंका पलंका में हो ही गया, सभंग पद यमक हो गया। इसके अलावा आवत सुनी भागे, विरह काल कैसे भाग जाएगा, सुन करके भाग जाएगा, तो मानवी कर्ण अलंकार हो जाएगा। तो ये आपके अलंकार हैं। इसके अलावा दही वही शाम नदी कालिंदी, यहाँ पर दोस्तों हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार व्यंग्य है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार व्यंग्य है कि मानो विरह की अग्नि में जल करके जो यमुना नदी है वो श्याम नदी हो गई है। इसके अलावा गिरी शशि समुद्र, यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार है। तो ये आपका यहाँ पर अलंकार हो गए। आगे चलते हैं। जेठ जरे जग चले लुआरा, की जेठ के महीने में सारा संसार है वो जल रहा है। लुआर है, लू है वो चल रही है, बवंडर उठ रहे हैं और अंगारे बरस रहे हैं। विरह का जो रूपी हनुमान है वो जग कर के गर्जना करने लग गया है। लंका रूपी शरीर को क्या कर रहा है, वो जला रहा है। चारों तरफ से पवन झकोरे मार करके आ रही है और लंका को जला करके वो मेरे पलंग को जलाना चाहती है। और जो श्याम विरह की अग्नि से जल करके यमुना नदी है वो श्याम नदी के रूप में काली पड़ गई है। विरह की अग्नि वो अत्यधिक कठिन होती है, वो अत्यधिक धीरे-धीरे जलाने वाली होती है। उठे आग की आग है, अग्नि की लपटें उठ रही हैं और आंधी आ रही है, मेरे नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं दुःख के मारे मरी जा रही हूँ। अधजली हो गई हूँ, मेरा मांस था, सारे शरीर से मेरा मांस है वो सूख गया है। लागू विरह काल होई भूखा, और जो विरह काल बन करके भूखे काल की तरह मेरे शरीर से लग गया है। मांस को खा करके सारी हड्डियों को क्या कर रहा है, वो खा रहा है या लग गया है। अबहू आओ, अब भी प्रियतम आ जाओ, तुम्हारे आने का समाचार सुन करके वो भाग जाएगा। विरह की अग्नि को तो पर्वत, समुद्र, शशि, मेघ और रवि भी सहन नहीं कर पाए हैं। इसलिए मोहम्मद कवि जैसी कहते हैं कि उस सती को धन्यवाद दीजिए, उसको सती को प्रशंसा कीजिए, सराहिए, जो अपने प्रियतम के लिए ऐसी अग्नि को सहन कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए चारों पांचों याद रखने हैं। ठीक है कि भाई कौन कौन सा नहीं है इसमें, विरह की अग्नि को कौन नहीं सह सकता है, तो दोस्तों कौन नहीं सह सकता है, गिरी से नहीं सह सकता है, समुद्र, शशि, मेघ, रवि, ठीक है, ये नहीं सह सकते। चलिए, कालिंदी नदी यमुना काली क्यों पड़ गई है, क्योंकि विरह की अग्नि से जल गई है। तपे लाग अब जेठ अषाढ़ी, क्या कह रहे हैं, तपे लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोई पीऊ बिन छाजिन भई गाढ़ी। तन तिन उर भा झरों खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। क्या कह रहे हैं कि तपे लाग अब जेठ अषाढ़ी,
कि तपे लाग कि तपने लग गए हैं अब जेठ और आषाढ़ी, यानी जेठ और आषाढ़ के जो महीने हैं वो तपने लग गए हैं। मोहि पीऊ बिन छाजन वही गाड़ी, और मुझे पीऊ माने पिया के, बिनु माने बिना, छाजन माने छाए हुए, जो छाजन होती है दोस्तों छप्पर होता है, वही गाढ़ी बड़ी ही दुखदाई हो गई है। क्या कह रहे हैं? छाजन माने हो जाएगा दोस्तों छप्पर है वो बड़ी दुखदाई हो गई है। कि तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी, की अब जेठ और आषाढ़ का जो महीना है वो तपने लग गया है, और मेरे लिए पिया के बिना जो छाजन है वो भी क्या हो गई है? गाढ़ी हो गई है, यानी कि दुखदाई हो गई है। तन तिन और भा, और मेरा शरीर है वो तिनके के समान हो गया है। झरों खरी झूरों खरी, और मैं अब क्या है? झूरों खरी, खरी माने खड़ी हुई, झूरों माने सूख रही हूँ, और मैं शरीर तिनके के समान हो गया है, और मैं खड़ी-खड़ी क्या हो रही हूँ? सूख रही हूँ, क्योंकि जो छप्पर है वो छवा नहीं पाया है प्रिय के बिना, और अब ताप ज़्यादा पड़ रहा है, तो अब मैं क्या हो रही हूँ? छप्पर में से भी ताप आ रहा है, तो मैं खड़ी-खड़ी ही क्या कर रही हूँ? सूख रही हूँ, जिससे मेरा तन है वो तिनके के समान हो गया है। भई बरखा दुःख आगरी जरी, और भई बरखा, की बरखा हो गई है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। दुःख आगरी जरी, और मैं दुःख में क्या कर रही हूँ? ब्रह के आगरी माने हो जाएगा ब्रह के महान दुःख में क्या कर रही हूँ? जल रही हूँ। मैं विरह के महान दुःख में, अत्यधिक दुःख में क्या कर रही हूँ? जल रही हूँ। बंध नाहि और कंध ना कोई, कि मेरे पास में बंध नाही, कोई भी बांधने के लिए बंध या रस्सी नहीं है। कंध ना कोई, और कोई भी मुझ पर सहारा नहीं है। भाई आप छप्पर बनाएँगे तो छप्पर बनाने के लिए टटिया वगैरह जो भी फूस का होता है उसे बांधने के लिए हर जगह रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। और जब छप्पर बन जाता है तो उसको टिकाने के लिए, छाने के लिए उसको आदमियों की ज़रूरत पड़ती है जो उस कंधे से सहारा देते हैं। तो मेरे पास ना तो बाँधने के लिए कोई रस्सी है, और ना ही मेरे पास कोई कंधा देने के लिए सहारा है। तो मेरे ऊपर कोई क्या है? सहायक भी नहीं है। बात न आब कहाँ का कहों का रोई, और बात ना आपकी, मुझे क्या है? कोई भी बात नहीं आती है, मुझसे कुछ भी कहते नहीं बनता है। कहों का रोई, और मैं क्या कह कर के रोऊँ? कि भाई मेरे पास में छप्पर को बाँधने के लिए रस्सी भी नहीं है, और मेरे ऊपर कोई सहारा देने के लिए भी नहीं है। तो मैं अब क्या बात कह कर के रोऊँ? मुझसे कुछ भी कहा नहीं जाता है। साँठि नाठि जत जग बात को पूछा। साँठि-नाठि माने दोस्तों क्या होता है? साँठि-नाठि हो जाता है जिसकी पूँजी है वो नष्ट हो जाती है। कि साँठि-नाठि जग बात को पूछा, कि जिसकी सारी पूँजी है वो नष्ट हो जाती है, तो जग माने संसार, बात को पूछा, उससे क्या बात पूछता है? मेरी सारी पूँजी ही मेरा पति है, प्रियतम है। जब वो था तो सब मुझसे क्या है? हाल-चाल, कुशल-क्षेम ही पूछते हैं। अब मेरी वो सारी पूँजी ही नष्ट हो गई, तो अब संसार मुझसे क्या बात पूछता है? संसार में कोई भी मुझसे बात नहीं पूछता है। साँठि नाठि जग बात को पूछा, कि सारी मेरी सारी संपत्ति है वो ही नष्ट हो गई, तो संसार है, मैं संसार में कोई भी मुझसे बात नहीं पूछता है। बिन जीव फिरै मूझ तनु छूछा, कि बिन जीव, बिना जीव के, फिरै माने फिरता है, मूझ तनु छीछा, तनु माने शरीर, मूझ, छूछा माने छूछ के, या फिर मूझ तनु छीछा, यानी बिना बंधन की मूझ, मूझ के जैसा शरीर। मूझ दोस्तों पतले-पतले बस को होती है, ठीक है? उसको बाँधते हैं, तभी क्या है वो रस्सी बनेगी, या इकट्ठी रह जाती है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? कि साँठि नाठि जग बात को पूछा, कि मेरी संपत्ति नष्ट हो गई है। पूँजी नष्ट होने पर इस संसार में कोई भी मुझसे बात कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता है। बिन जीऊ फिरै मूझ तनु छींचा, और मेरा जो शरीर है वो तो बिना बंधी हुई, बिना बंधन की मूझ के समान हो गया है।
बिना जीव के, बिना प्रिय के, बिना प्राणों के मेरा जो शरीर है वो बिना बंधन की मूंज के समान हो गया है। भई दुहेली टेक बिहूनी। बही दुहेली टेक बिहूनी कि बही दुहेली टेक बिहूनी थाव नहीं उठे सके ना थूनी। कि मैं तो क्या है बड़ी दुहेली टेक बिहूनी, मैं दुहेली माने हो जाएगा दोस्तों मैं बहुत क्या है दुखी हो रही हूँ। भई माने हो रही हूँ, बहुत दुखेली हो रही हूँ। टेक बिहूणी, टेक बिहूणी माने सहारे के बिना। टेक बिहूणी माने सहारे के बिना मैं बड़ी ही दुखी हो रही हूँ। थांब नहीं उठ सके ना थूनी। ये थांब माने दोस्तों खंबा नहीं है और उठ सके ना थूनी, और थूनी को उठाया नहीं जा सकता। थूनी होती है दोस्तों लकड़ी की एक सहारा होता है, लकड़ी का डंडा होता है जिसपे छप्पर है वो अटका रहता है। जैसे कि कबीर के पद में है कि भाई बही दुहेली टेक बिहूनी के मैं सहारे के बिना मैं क्या हो रही हूँ दुखी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। और थांब नहीं उठ सके न थूनी, और थांब माने खम्बे के बिना क्या है थूनी है वो उठ नहीं सकती है। खम्बा दोस्तों ये होता है, थूनी ये होती है, ठीक है। बलिंडा, ये बलिंडा कहते हैं, ठीक है। तो थूनी के बिना की थंब माने खंबे के बिना है वो थूनी नहीं उठ सकती है। खंबा कौन है दोस्तों? खंबा है हमारा रतन सेन, और नागमती है थूनी है। जब तक खंबा नहीं लगेगा तब तक थूनी नहीं उठ पाएगी। बरसे मेघ चुबई नैनाहा, थूनी यानी कि दोस्तों छप्पर या फिर थूनी ये वाला बलिंडा वाला। बरसे मेघ चुपई नैनाहा कि मेघ हैं वो वर्षा हो रही है मेघों से। चुबही नैनाहा और मेरे नेत्र हैं उनसे भी क्या है आंसू गिर रहे हैं। छपर छपर होई रही वेनुनाहा, छपर छपर माने छप्पर छप्पर, छपर छपर का दोस्तों शुक्ल जी ने जो अर्थ लिया है वो है तराबोर, ठीक है। और छपर छपर हो रही बिन नाहा, और बिना पति के मेरे हृदय में या मेरे आसपास छपर छपर छराबोर है वो हो रही है। यानी कि बिना पति के मैं क्या है सर्वत्र चारों तरफ वर्षा के जल में ही क्या कर रही हूँ छपर छपर करके घूम रही हूँ, यानी अकेले ही मैं कोशिश करती दिखाई दे रही हूँ। कोरों कहाँ ठाट नव साजा, कोरो माने हो जाएगा दोस्तों आपका छाजन की ठाट में जो लगे बांस या लकड़ी होती है उसे कहते हैं कोरो। कोरो कहाँ ठाट नव साजा, नव माने नए सिरे से, साजा माने सजाऊं, ठीक है। कोरो कहाँ ठाट नव साजा कि अब मैं नए साज कैसे सजाऊं। कौरों कहा कि अब जो लकड़ी है जो छाजन की लकड़ी है वो कहाँ है, कौरों कहाँ है, और अब मैं नए ठाट कैसे सजाऊं। तुम बिन कंत न छाजनी छाजा, कोई छाजन तुम्हारे बिना अच्छी नहीं लगती है। छाजा माने शोभित होती है, छाजनी माने छाजा। कोई भी छाजन तुम्हारे बिना अच्छी नहीं लगती है, हे पति तुम्हारे बिना कोई भी छाजन अच्छी नहीं लगती है। अबहु मया दृष्टि करी, ना है निठुर घर आऊ, ना है माने नाथ, निठुर माने निष्ठुर के हे निष्ठुर नाथ घर आऊ, अब भी तुम क्या आ जाओ घर आ जाओ। मई दृष्टि करी, मई दृष्टि करी यानी दया दृष्टि मुझ पर कर दो। मंदिर उजार होत है नभ के आई बसाऊं, और यह घर क्या हो रहा है उजाड़ हो रहा है। तू अब भी आकर के नभ के आई बसाऊ, अब तू आकर के इसे दोबारा से नए सिरे से क्या कर दे बसा दे। देखिए दोस्तों दोबारा से देखते हैं कि तपे लागी, यहाँ पर इन्होंने एक छप्पर के रूपक के माध्यम से नागमती ने या जायसी ने विरह की वेदना को व्यक्त किया है कि भाई छप्पर है उसके लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अकेली ही लग रही हूँ। तो जब तक मेरा कोई साथ नहीं होगा तब तक ये मेरा जीवन रूपी जो छप्पर है वो नहीं छप सकता है।
तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी, कि जेठ और आषाढ़ के महीने में अब जो तपने लग गए हैं, गर्मी है वो पड़ रही है। तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी, कि मेरे लिए कि जेठ आषाढ़ी है अब वो तपने लग गई है। मोही पीऊ बिन छाजन वही गाड़ी, और मेरे लिए जो छाजन है वो क्या हो गई है, बिना प्रियतम के, बिना पति के छाजन है वो मेरे लिए दुखदाई हो गई है। ठीक है। तन चित उर्भा झूरों खरी, और मेरा जो तन है वो किसके समान हो गया है, तिनके के समान हो गया है। झूरों खड़ी, और मैं खड़ी खड़ी क्या हो रही हूँ, नीचे क्या हो रही हूँ, उसके नीचे खड़ी खड़ी सूख रही हूँ। तिनको तिन उर्भा, तिन उर माने होता है दोस्तों तिनकों का ढेर। तो मेरा जो शरीर है केवल क्या है, शरीर छाजन के समान है। तो अब वो छाजन है वो केवल क्या है, जैसे कोई छप्पर है वो बिखर जाता है तो तिनके तिनके हो जाते हैं, ऐसे ही मेरा जो शरीर है वो तिनकों के समान हो गया है, ढेर हो गया है। और मैं इसके नीचे खड़ी खड़ी क्या कर रही हूँ, सूख रही हूँ। भई बरखा दुख आगरी जरी, और बरखा हो गई है, कि बरखा क्या हो गई है, भई बरखा, बरखा है यानी बरसात है वो हो गई है। दुख आगरी जरी, और दुख में इसकी क्या हो गई है दोस्तों, आगरी माने जो इसकी अर्गला है। ठीक है। एक लकड़ी या कोई इसका सहारा होता है जिसे अर्गला या आगरी कहते हैं, वो निकल गई है। दुख आगरी जरी माने दुख के कारण जो अर्गला है वो उसकी जल गई है। बंध ना ही और कंध ना कोई, और मेरे पास में बांधने के लिए कोई भी रस्सी नहीं है। कंध ना कोई, और इसमें कोई भी कंधा मेरे लिए सहारा देने के लिए कोई भी कंधा नहीं है। बात ना आब कहाँ का रोई, और मेरे पास में क्या है, कुछ कहने के लिए बात भी नहीं है। तो मैं अब कैसे कुछ भी कहते नहीं बनता, तो अब मैं कैसे क्या, कहाँ का रोई, अब मैं कैसे क्या करूँ, कहाँ कहों का रोई, तो मैं क्या रो करके अपनी बातों को कहूँ। साठ ही नाठ ही जग बात को पूछा, और जिसकी पूंजी नष्ट हो जाती है तो उससे संसार में कोई भी बात नहीं पूछता है। बिन ज्यों फुरे मूझ तनु छूचा, और बिना प्रियतम के, बिना प्राणों के मेरा जो शरीर है बिना बंधन वाली मूझ के समान हो गया है। वही दुहेली टेक बिहूनी, और मैं तो क्या है, सहारे के बिना ही मैं क्या हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ। मुझको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, तो मैं क्या हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ। थांब नाही उठ सके नहीं थूनी, और बिना खम्बे के थूनी है वो उठाई नहीं जा सकती है। बरसे मेघ चुवई नैनाहा, और मेघों से बरसात हो रही है और मेरे नेत्रों से भी निरंतर जल चू रहा है। बिना पति छपर छपर हो रही बिनु नाहा, और बिना पति के क्या हो रही है, छपर छपर जैसी आवाजें हो रही, यानी मैं ही स्वयं अकेली ही क्या लग रही हूँ, इस छप्पर को छाने के लिए लग रही हूँ। तो उससे छपर-छपर की आवाज़ें हो रही हैं, यानी मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई भी फल नहीं निकल रहा है। कौरों कहाँ ठाठ नभ सजा, और जो छप्पर में लगने वाली लकड़ी यानी कौरों है वो कहाँ है, ठाठ नभ सजा, और किस प्रकार मैं अपना नया ठाठ है वो सजाऊँ। तुम बिन कंद न छाजनि छाजा, तुम्हारे बिना हे पति ये छाजन है वो अच्छी नहीं लगती है, ये नहीं छजती है। अबहुँ मया दृष्टि करी, अब भी मेरी तरफ कृपा दृष्टि कर लो। नहा निठुर गराऊ, इसलिए हे प्रियतम निष्ठुर पति तुम घर पर आ जाओ। मंदिर उजाड़ होते ये घर उजाड़ हो रहा है। नव के आई बसाऊ, और इसे आकर के नए सिरे से क्या कर दो, बसा दो। तो ये दोस्तों इसका ये है। और भई बरखा दुख आगरी जरी, इसमें आपका विशेष उक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर छप्पर के रूपक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। और जैसे छाजन है, ऐसे शब्दों में तन तिनोर है, आगरी है, सौंठी नाठी है। ठीक है। कौरो कहाँ है, ऐसे शब्दों में तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने क्या माना है, श्लेष तक भी
माना है, पूरे के पूरे छप्पर के दृष्टांत से उन्होंने इसका अर्थ है वो किया है। तो चलिए हम तो इसी अर्थ को देखेंगे कि तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी के जेठ और आषाढ़ के महीने में जो तपन है वो लग गई है, तपने लग गए हैं। मोहि बिन पीयूँ छाजन वही गाड़ी, और मेरे लिए पिया के बिना जो छाजन यानी जो छप्पर है वो अत्यधिक दुखदाई हो गई है। तन तिन और बार मेरा तन है वो तिनकों के समान हो गया है, बिखर गया है, बिखरे हुए तिनकों का ढेर हो गया है। झूरों खड़ी और मैं उसके नीचे खड़ी-खड़ी क्या हो गई हूँ, सूख रही हूँ। भई बरखा की बरसात है वो हो गई है, और मैं दुख आगरी जरी, और मैं दुख में अत्यधिक जल रही हूँ। आगरी माने अत्यधिक, जरी माने जल रही हूँ। बंद नाई मेरे पास बांधने के लिए कोई भी रस्सी नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई कंधा देने के लिए कोई सहारा है। बात ना आप कहाँ कोई रो, मुझसे कुछ भी कहते नहीं बनता है। अब मैं कहाँ तक रो करके अपनी बातों को कहूँ। साठ ही नाठ ही जग बात को बूझा, जिसकी पूंजी नष्ट हो जाती है उससे जग में कोई कुछ भाई कोई बात भी नहीं पूछता है। यानी मेरा प्रियतम ही चला गया तो मुझसे कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं है। बिनु जीव फिरे मुझ तन छूचा, और बिना प्राणों के मेरा जो शरीर है वो बिना बंधन की छूछ के मूंज की छूंचों के समान हो गया है, जो सब तरफ बिखरा हुआ पड़ा है। वही दुहेली टेक बिहूणी, और बिना सहारे के बिना तो मैं क्या हो गई हूँ, अत्यधिक दुखी हो रही हूँ। थंब नहीं, और बिना खंबे के थूनी है वो उठ नहीं सकती है। यानी मेरे प्रियतम के बिना मेरा उद्धार होना संभव नहीं है। बरसे मेघ, मेघों से बरसात हो रही है। चौबई नैना हो, मेरे नैनों से भी क्या हो रही है, बरसात हो रही है। उनसे भी नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। छपर छपर हो ही रही बिनु नहाए, बिना पति के ही सारे जल में मैं घूमती हुई खुद ही इसको कर रही हूँ। तो इससे छपर छपर की आवाज है वो हो रही है। कोरों कहाँ, बांस में, बांस आदि की जो लकड़ी है जो छप्पर में टटिया में लगती है वो कहाँ है। ठाट नब साहा, जिनसे कि नया ठाट है, नया छप्पर है वो साजा जा सकता था, बनाया जा सकता था, तो वो भी कहाँ, कहीं नहीं है। तुम बिनु कंत न छाजन छाना, हे पति तुम्हारे बिना कोई भी छप्पर है वो छाया नहीं जा सकता। अबहु मया दृष्टि करो, अब भी मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि करो। हे निष्ठुर नाथ, आप घर आ जाओ। ये मंदिर उजाड़ हो रहा है, उजड़ रहा है, इसे आकर के नए तरीके से बसा दो। तो यहाँ पर देखिए तन तिन और बा में यहाँ में हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। और आपका भई बरखा, दुख आगरी जरी, बरखा हो रही है फिर भी हो रही है, तो यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है। विरोधाभास हो जाएगा और यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा आपका बात ना आप कहाँ का रो, यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार है, काकू वक्रोक्ति, ठीक है। गई थूनी, थांब नहीं उठ सके नहीं थूनी, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। इसके अलावा दोस्तों वर्षे नाहा, छपर होई, बरसे मेघ चौबई नैनाहा, यहाँ पर दोस्तों क्या है, असंगति अलंकार है, असंगति अलंकार है, ठीक है। तो ये सारे हैं इसमें। आगे हम चलते हैं। तो अगला हमारा दोस्तों कड़वक है कि रोई गवाए बारह मासा, कि इस प्रकार नागमती ने रो करके गवाए माने गंवा दिए, बारह माने बारह, मासा माने मास, कि इस प्रकार नागमती ने रतन सेन के विरह में रो रो करके 12 महीने गवा दिए। सहस सहस दुख एक एक सांसा, और एक एक सांस में ही, एक एक दीर्घ निश्वास में ही उसका क्या है, सहस्त्र हजारों हजारों दुख के बराबर उसने एक एक सांस उसकी थी। तो सोचिए कि 12 महीने हैं वो कितने बड़े दुखों से बीते होंगे। कि इस तरह से नागमती ने रो रो करके 12 12 महीने गवा दिए, और उसकी एक एक सांस में हजारों हजारों दुख भरे हुए थे। तिल तिल बरख बरख बर जाई, और तिल तिल बरख बरख पर जाई, और तिल भर भी समय, तिल तिल समय बरख बरख यानी कि वर्ष वर्ष के समान क्या कर रहा था, पड़ गया था। तिल भर भी समय उसने क्या है, तिल तिल समय उसने वर्ष वर्ष के समान जान करके बिताया। पहर पहर जुग जुग न सिराई, और पहर पहर के समय को उसने क्या है, जुग जुग मान करके ना सेराई माने नहीं समाप्त होता था। कि उसने तिल तिल समय वर्ष के समान बीत रहा था, एक पहर एक युग के समान बीतता था।
सो नहीं आवे रूप मुरारी, सो नहीं आवे, वह नहीं आवे माने आ रहा है, रूप मुरारी यानी कि कृष्ण के समान रूप वाला उसका पति है, वो नहीं आ रहा है। चासों पाव सुहाग सुनारी, जिससे कि जिससे कि पाप माने पाएगी, सुहाग माने सौभाग्य, सुनारी माने क्या है, वो स्त्री, जिससे कि वह सुंदर स्त्री अपना सौभाग्य प्राप्त कर सके। यानी कि फिर भी उसका जो पति है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आचार्य शुक्ल ने सुनारी में आपके सु प्लस नारी, तो यहाँ पे सुनारिन भी माना है, श्लेष माना है इन शब्दों में सुनारिन, और सु प्लस नारी यानी कि अच्छी नारी। ऐसे ही सुहाग में सौभाग्य माना है और सुहागा माना है कि जिससे कि भाई सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है। सो नहीं आवे रूप मुरारी, तो वो कृष्ण के समान रूप वाला उसका पति है वो नहीं आता है, नहीं आ रहा है, जिससे कि वो सुनारी यानी कि जो अच्छी नारी है वो सौभाग्यवती हो जाए, सौभाग्य को पा जाए, या फिर वो सुनारिन है उस पे क्या हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। साँझ भये झुर झुर पथ हेरा, और संध्या तक वह स्त्री क्या करती है, झुर झुर माने मुरझाई हुई क्या करती है, पथ हेरा बाट देखती रहती है, रास्ते को ताकती रहती है। कौन सो घड़ी करे पीऊ फेरा, कि जाने कौन सी घड़ी में पीऊ माने प्रियतम, फेरा माने लौट आए, आ जाए, कि वह कौन सी घड़ी होगी, और सोचती है कि वह कौन सी घड़ी होगी कि मेरा प्रियतम लौटेगा। दही कोयला भई कंत सनेहा, दही माने हो जाएगी जलती है, कोयला माने कोयला, भई माने हो गई, कंत माने कंत, सनेहा माने प्रेम में, कि वो पति के स्नेह में जल करके कोयला हो गई है। तोला मांस रही नहीं देहा, कि उसके शरीर में, देहा माने देह में, तोला माने तोला भर भी मांस नहीं रहा है, कि उसके शरीर में तोला भर भी मांस नहीं रहा है। रकत ना रहा, रक्त भी नहीं रहा है। विरह तन गरा, और विरह में उसका सारा शरीर है वो गर गया है। रति रति हुई नैनन ढरा, और रत्ती रत्ती करके उसके नैनों से क्या हो गया है, नेत्रों से रक्त है वो रत्ती रत्ती करके बह गया है। रत्ती मासा, ये सारे दोस्तों पहले जमाने की, रत्ती एक पौधा होता है, उसकी एक गोली सी निकलती है, उसका बीज निकलता है, उसको कहते हैं रत्ती। तो ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ की जितने भी सारे बीज होते हैं, कहीं भी किसी दुनिया का बीज ले लो, उनमें सारों में एक जैसा ही वजन मिलता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रत्ती। तो पहले ज़माने में हमारा क्या है, बहुत ही कीमती चीज़ों को जो छोटे स्तर पे होती थी, बहुत कम होती थी, उनको मापने के लिए रत्ती, मासा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो रत्ती-रत्ती करके वो नैनों से क्या हो गया है, ढल गया है, बह गया है। पाए लागी जोरे धनी हाथा, पाए लागी माने पाए लगती हूँ, जोरे माने जोड़ती हूँ, धनी माने स्त्री, हाथा माने हाथ। तो वो स्त्री कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ और तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। जारा नेह जुड़ा बहू ना था, कि जारा नेह जलते हुए नेत को जुड़ावो माने शांत कर दो, ना था माने पति, कि हे पति तुम मेरे जलते हुए इस नेह को, इस प्रेम को क्या कर दो, शांत कर दो, इस बरहाग्नि को शांत कर दो। वरस दिवस धनी रोए के, कि वर्ष यानी बरस भर, दिवस माने दिन, धनी माने स्त्री, रो करके हारि परे चित झंक, हार गई, चित माने चित्त में, झंक माने क्या हो गई दोस्तों, झंक माने हो गई झुझला गई। मानस घर घर बूझ के, बूझे निसरी पंख, और वह घर घर मनुष्यों को बूझ के माने पूछ करके, मानसों माने मनुष्यों को पूछ पूछ करके, बूझे माने पूछ पूछ करके, बूझे के बूझे निसरी पंख, बूझ करके पत्तियों, बूझे माने बूझने के लिए, निसरी माने निकली, पंखी माने पक्षियों को निकल पड़ती है। कि बरस दिवस धनी रोए के, कि बरस भर के लिए धनी माने वो स्त्री रो रो करके, हार परी चित, हार परी माने हार गई, चित माने चित्त में, झंकी माने हो जाएगा, तड़प कर या झुंझला करके हार जाती है। और घर घर के मनुष्यों को पूछने के बाद में वो पक्षियों को पूछने के लिए निकल पड़ती है। दोबारा से दोस्तों देखते हैं।
तो देखिए, रोए गवाए 12 मासा की नागमती ने रो गवा करके 12 मास हैं वो निकाल दिए हैं। सहज सहज दुख एक एक सांसा, और एक एक सांस में हजारों हजारों दुखों को सहा है। तिल तिल बरख बरख पर जाई, और उसने तिल तिल का समय है वो एक एक बरस जान करके बिताया है। पहर पहर, एक एक पहर को एक एक युग के समान उसने क्या किया है, एक एक पहर है वो एक एक युग के समान। ना सेराई, सेराई माने होता है समाप्त होना, नहीं समाप्त होता था। सो नहीं आवे रूप मुरारी, लेकिन मुरारी यानी कृष्ण के समान रूप वाला उसका पति है वो नहीं आया। जासो पाव सुहाग सुनारी, जिससे कि यहाँ पर दोस्तों हमारा श्लेष अलंकार है वो भी हो जाएगा, जिससे कि उसका वो नारी अपने सौभाग्य को पाती, या फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता। सोना है वो सुनारे है वो सौभाग्य को प्राप्त हो जाती। साँझ भये झुरि झुरि पतहेरा, और साँझ होने पर वो क्या है, साँझ होने पर वह मुरझाई हुई, झुरी 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 माने मुरझाई हुई पुनरुक्ति प्रकाश, पथ हेरा माने रास्ते को देखती रहती है। कौन सो घड़ी करें पिपरा, जाने वो कौन सी घड़ी होगी जब मेरा प्रियतम लौट करके आवेंगे। दही कोला वही कंत स्नेहा, वो अपने पति के स्नेह में जल करके कोयला हो गई है। तोला मास रही नहीं दिया, और उसके शरीर पर तोला भर भी मांस नहीं रहा है। रकत ना रहा बिरह तन गरा, और उसके शरीर में बिल्कुल भी रक्त नहीं रहा है। विरह की वजह से उसका सारा शरीर है, तन है वो गल गया है। रति रति हुई नैनन ढरा, उसका जो सारा रक्त है वो रत्ती रत्ती करके उसके नैनों से आंसू बहने के कारण है वो ढर गया है, बह गया है। पाई लागी जोरे घनी हाथा, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ और हाथ जोड़ करके कहती हूँ, जारा नेह जुड़ा बहु नाथा, कि हे नाथ मेरे इस तुम क्या है, मेरे इस जलते हुए जारा नेह मन, जलते हुए देह को क्या कर दो आप, शांत कर दो। बरस दिवस धनी रोए के पूरे वर्ष भर के दिनों में रो करके हार परी चित चंक, वो अपने चित्त में झुंझला करके हार जाती है, निराश हो जाती है। घर के घर घर में प्रत्येक मनुष्य से पूछ करके अब वो पक्षियों से पूछने के लिए निकल पड़ती है। देखिए साहब, भई पुछार लीन बनवासु, भई पुछार लीन है बनवासु। भई माने हो गई, पुछार माने पूछने के लिए, पूछने वाली, या फिर एक इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, कई शब्दों के अर्थ हैं यहाँ पर श्लेष के अंतर्गत चलेंगे। कि भई पुछार, पुछार माने होता है मयूर भी माना है। चिलवा लीन है बनवासु, लीन है माने ले लिया, बनवासु माने बनवास में। कि भई पुछार यानी कि मैंने प्रियतम की पूछने के लिए मोरनी बन करके मैंने बनवास ले लिया है। कि वो क्या हो गई, प्रियतम से पूछने के लिए, अब क्या कह रहे हैं कि भाई उसने क्या है, नगर में तो सभी से पूछ लिया, लेकिन उनसे पूछ करके वो निराश हो गई, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर वो क्या करती है कि मैंने तो मोरनी होकर के प्रियतम की खोज करने के लिए वनवास ले लिया है। बैरनी सवत दीन है चलवासु, और बैरनी माने बैरन ने, सवती माने सौत ने, दीन है माने दिया है, चिलवासु माने क्या हो गया, फंदा हो गया, चिड़ियों को फंसाने का जो फंदा होता है। तो मैंने तो मोर बन करके प्रियतम से पूछने के लिए क्या ले लिया, पुछार माने दोस्तों पूछने वाली, और मोर, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, चिलवासु माने हो जाएगा फंदा। तो लेकिन बैरन सौत ने मुझको क्या दे दिया है, फंदा दे दिया है, फंदा लगा दिया है। होई खर बान ब्रह तनु लागा, होई माने होकर के, खर माने तीक्ष्ण, बान माने बान, ब्रह माने ब्रह का, तनु लागा माने शरीर में लगता है। ब्रह का तीक्ष्ण बाण मेरे शरीर में क्या है, लगा हुआ है। जो पीऊ आवे उड़ही तो कागा, जो पीऊ आवे, कि जब भी यदि पति आ रहे हो तो क्या हो जा, तो उड़ई तो कागा, के तू उड़ जा। कि कागा यानी कि क्या कह रही है दोस्तों, कि ब्रह खर बान ब्रह तनु लागा, कि मेरे शरीर में जो ब्रह का तीक्ष्ण बाण है वो लगा हुआ है। जो पीऊ आवे उड़ई तो कागा, कि हे कागा यदि मेरा प्रियतम आ रहा है तू क्या कर जा, उड़ जा। हारिल वही पंथ में सेवा, और
मैं मार्ग में प्रतीक्षा करते करते, सेवा करते करते हारिल पक्षी के समान हो गई हूँ। हारिल पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उसको पकड़े रखता है। तो हारिल भई पंथ में सेवा की मैं अपने प्रियतम के प्रति क्या हो गई हूँ, मैं मार्ग में प्रतीक्षा करते करते, सेवा करते करते हारिल पक्षी के समान हो गई हूँ। अब तह पठवो कौन परेवा, और अब मैं वहां पर, अब तह पठवो, और अब मैं, हारिल माने भी दोस्तों देखिए दो अर्थ हो जाएंगे यहाँ पर, श्लेष के माध्यम से लिया गया है। हारिल हो जाएगा एक तो हारिल नाम का पक्षी, और एक हो जाएगा हारी हुई, कि अब मैं मार्ग में प्रतीक्षा करते करते हार गई हूँ, या हारिल पक्षी के समान हो गई हूँ। अब तह पठवो कौन परेवा, और अब मैं, पठवो माने किसको भेजूं, कौन परेवा कौन है, परेवा माने कबूतर, परेवा माने क्या हो जाएगा दोस्तों, कबूतर, कि अब मैं, तहे माने उसके पास में, पठवो माने भेजूं, कौन परेवा कौन से पक्षी को या कौन से कबूतर को मैं भेजूं, धौरी पंडुक कह पीऊं नाऊं। पंडुक माने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी श्लेष हो जाएगा, पंडुक माने पीली और पंडुक माने चिड़िया होती है, ठीक है। कि धौरी माने श्वेत, और धौरी माने क्या हो जाएगी, धौरी माने हो जाएगी दोस्तों श्वेत। और धौरी माने भी क्या होती है, एक चिड़िया होती है। कि धौरी पंडुक, हे पंडुक, धौरी पंडुक कहूँ पीऊ नाऊ, कि धौरी यानी कि किसको, सफेद पंडुक को कहूँ पीऊ नाऊ, कि हे सफेद पंडुक तुम मुझको क्या बताओ, प्रियतम का नाम बताओ, कहूँ पीऊ नाऊ, नाम बताओ प्रियतम का, नाऊ स्थान, कहूँ पीऊ नाऊ पति के बारे में बताओ। धौरी पंडुक तुम क्या बताओ, देखिए थोड़ा सा कठिन है, धौरी पंडुक यानी कि सफेद पंडुक तुम क्या कहो, प्रिय का नाम के बारे में बताओ, प्रिय के बारे में बताओ। और हे धौरी चिड़िया, और क्या करिए, पंडुक चिड़िया तुम क्या बताओ, क्या बताओ प्रिय के बारे में बताओ। जो चितरोख ना दूसरो ठाऊं, जो चितरोख, जो चितरोख पक्षी, अब यहाँ पर चित्रोक एक पक्षी भी है, और चित्रोक माने चित्त में रोख यानी रोष है, यानी कि हृदय में रोष भी है, और चित्रोक माने एक पक्षी भी है। यदि मेरे हृदय में रोष होगा तो मैं दूसरों न ठाऊं, दूसरा का नाम नहीं लूंगी, दूसरे से, दूसरे का नाम ना लूं। और यदि मुझे चित्रोक पक्षी मिल जाए तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगी, मैं फिर दूसरे किसी पक्षी से नहीं पूछूंगी। जाही बया होई पीऊ कंठ लवा, जाही माने लेहा, बया माने बया, होई माने होकर के, पीऊ कंठ लवा, प्रिय को क्या कर ला, पति को तू ले आ। कंठ लवा माने हो जाएगा दोस्तों गले में लगाने वाला। जाही बया माने हो जाएगा संदेश लेकर के जा, फिर आ, ठीक है। कि जाही बया कि तुम जा क्या करो, संदेश लेकर के आओ, और फिर पीयू क्या करो, कंठ लगा, होई पीयू कंठ लवा, और कंठ में लगाने वाला जो पीयू है उसके बारे में क्या करो, मुझको बताओ। करे मेराब सोई गौरावा, करे माने करेगी, मेराब माने मिलाप, सोई माने सोई वही, गौरवा माने क्या होगी, गौरैया होगी, वही होगा। कि जो मेरा मिलाप करवाएगी वही गौरवा यानी गौरैया पक्षी हो जाएगा, और गौरव युक्त हो जाएगा। कि करे मेराब सोई गौरवा, की जो मेरा मिलाप करवाएगी वही गौरैया पक्षी होगी। कोयल भई पुकारती रही, मेहर पुकारे ले ले दही, कि कोयल भई, कि मैं कोयल भई माने कोयल होकर के, पुकारती माने पुकार रही हूँ, कि मैं कोयल बन करके पुकार रही हूँ। मेहर पुकारे ले ले दही, और मेहर बन करके
मेहर बन करके यानी ग्वालिन बन करके मैं क्या है दही, तो एक तो हो जाएगा दोस्तों दही हो जाएगा, मेहर माने ग्वालिन के चक्कर में तो दही हो जाएगा। और मेहर बन करके मैं क्या है जली जली पुकार रही हूँ, दही दही पुकार रही हूँ, यानी गृहिणी बन करके मैं दही दही पुकार रही हूँ। पेड़ तिलोरी ओजल हंसा, तिलोरी माने हो जाएगा दोस्तों तेलिया मैना, कि पेड़ तिलोरी ओजल हंसा, कि पेड़ पर तो क्या है मैना बैठी हुई है, पेड़ पर तो मैना बैठी तिलोरी है, और जल है वो हंस के समान क्या है, जल में क्या है हंसों के समान में व्याकुल हूँ। हृदय पैठी बिरह कट नंसा, और हृदय में पैठी माने बैठ करके, बिरह कट नंसा यानी भय में बिरह का क्या बैठा हुआ है, कटनंसा बैठा हुआ है, जो मुझको क्या कर रहा है काटता है। नीलकंठ होता है ना जो हमेशा पेड़ को काटता रहता है, तो हृदय हृदय में बैठ करके विरह मुझको क्या कर रहा है, हृदय को नष्ट कर रहा है, काट रहा है। और हृदय में कौन बैठा है, कटनंसा बैठा है। तो यहाँ पर हर शब्द का तो पक्षी के शब्द संदर्भ में अलग अलग अर्थ है, और एक उसका वैसा अर्थ है। जे ही पंखी के नियर हुई करे बिरह के बात, कि जे ही पंखी के, कि जिस पक्षी के समीप होकर के, जे ही पंखी के नियर माने समीप होकर के, कहे बिरह के बात, कि और वह बात करती है, बिरह की बात कहती है, सोई पंखी जाई जरी, वही पक्षी क्या हो जाता है जल जाता है, तरवर होई निपात, और वो पेड़ भी क्या हो जाता है गिर जाता है। तो ये हो गई दोस्तों, इसको हम और आपको ढंग से हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, अगली वीडियो में इसको करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।